श्री सतीश महाना कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सतीश महाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश महाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, तो देख रहे हैं आप एक एक करके अब 47 मंत्रियों को शपथ लेनी है। टाइम तो लगेगा, लेकिन सतीश जी, मंत्रिमंडल क्या सिर्फ बैलेंसिंग एक्सरसाइज है इसमें, या आपको लगता है कि जितना बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ और बीजेपी और मोदी अमित शाह के सामने है, उसको देखते हुए काबिलियत भी एक बड़ा क्राइटेरिया देखिए इस सिलेक्शन में रहा? जी जो सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर चलती हो, 2019 में इतना बड़ा स्टेक हो, ये निश्चित सी बात है कि काबिलियत के साथ साथ सोशल बैलेंसिंग दोनों को साथ रखा गया है। और वार फुटिंग पर, जैसा मैंने पहले कहा था कि वार फुटिंग पर इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है काम करने का। एक चीज की तरफ आपका हम ध्यान दिलाना जरूर चाहेंगे, जो आप सवाल के उसके तर अपने कर्तव्यों का जो स्टेज पर है काफी गंभीर सा माहौल है, बहुत गंभीरता काफी दिख रही है। जैसे मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का भी जो भाव भंगिमा है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी भाव भंगिमा है। मोदी और अमित शाह देखिए थोड़े गंभीर दिखे हैं जी, बहुत, लेकिन उसके अलावा तो माहौल ऐसा लग रहा था कि जश्न का माहौल भी लग रहा था उनके आने से पहले तक। लेकिन सतीश, इस समय रीता बहुगुणा जोशी शपथ ले रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी चुनाव से कुछ ही महीने पहले पाला बदलकर बीजेपी में आई थी। और संतोष जी देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में रामविलास पासवान या और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं कि अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं वो सियासत के, वो सूंघ
सूंघ लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि सियासत में हवा किस तरफ बह रही है और उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के कई नेताओं को ये अंदाजा हो गया था, उसमें एक रीता बहुगुणा जोशी भी, और देख लीजिए आज उसी का इनाम इन्हें मिल रहा है। बिल्कुल उसका इनाम इन्हें मिल रहा है। पर एक चीज आप जब ये शपथ ग्रहण समाप्त हो जाए, ये जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि क्या कांग्रेस को इनविटेशन नहीं दिया या कांग्रेस के लोग आए नहीं इस शपथ ग्रहण में। इन्विटेशन तो गया होगा, क्यों फिर भी पूछ लीजिएगा कांग्रेस। अच्छा, लेकिन इन्विटेशन किसको देते हैं कांग्रेस में? यूपी में कांग्रेस के कौन से बड़े नेता हैं जिनको? एमएलए तो होंगे, पार्टी अध्यक्ष तो है। ये तो देखिए एक सेरेमोनियल हो सकता है पार्टी अध्यक्ष हो, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो वहां पर हो। राजबब्बर होते तो कैमरा जाता वहां पे। राजबब्बर नहीं है, राजबब्बर होते तो हम जरूर निकाल। पार्टी अध्यक्ष तो राजबब्बर ही है। मानक में आपने कहा मौसम वैज्ञानिक, मैं रीता जोशी के बारे में दूसरी बात कहना चाहता हूँ। इनके पिता भी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। मौसम वैज्ञानिक से मतलब इन्होंने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में गुजार दिया, तो इनको कहना कि मौसम वैज्ञानिक है, इनके बारे में ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए, मैं इस बार की सियासी हवा इन्होंने बहुत अच्छे से भाप ली थी, इस तरह से कह आपने थोड़ा क्वालिफाई किया तो मैं चलिए ठीक है, मैं वापस लेता हूँ। विजय शंकर तिवारी, इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी है, मोहसिन रजा तिवारी जी। ये किस लिए, जबकि टिकट तो एक भी मुसलमान को नहीं दिया गया था? श्री धर्मपाल सिंह, कृपया शपथ ग्रहण देखो करने मतलब कि मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा किसी प्रकार की, क्योंकि मेरा काम भी नहीं है और मैं इस पर आपको तो टिप्पणी सूट करना करता है। लेकिन ये नहीं, मैं कोई आपके एजेंडा, आपने कहा सबका साथ सबका विकास आपको ये होता है। लगता है, आपको ये मतलब लोगों को ये लगता है, कुछ जो लोग धर्मनिरपेक्षवादी राजनीति करते हैं उनको ये लगता है विश्व हिंदू परिषद यानी मुसलमानों का पूरी तरीके से बहिष्कार या तिरस्कार, ये समझने की गलती लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा था, मैंने कहा था कि ये भारत है, हिंदुत्व का असली चेहरा ये है। अगर इसको समझ लिया जाए तो देश की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैंने बार बार कहा है, हिंदुत्व का उभार बहुत जरूरी है। अगर भारत को बनाना है और भारत को स्थापित रखना है तो हिंदुत्व का उभार बहुत जरूरी है, और प्रखर हिंदुत्व का उभार बहुत जरूरी है। मैं प्रखर हिंदुत्व जब कहता हूं तो मैं वो कहता हूं कि जो दुनिया भर को अपना मानता है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, जो दुनिया को अपना मानता है, वो प्रखर हिंदुत्व। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। मैंने बात कही, प्रखर हिंदुत्व को जब करते हैं तो उसका चेहरा बिगाड़ के बात करते हैं। इस देश से इसको निकाल दिया जाएगा, उसको खदेड़ दिया जाएगा, उसकी बात प्रखर हिंदुत्व की बात में नहीं आती है। सबको समावेशित किया जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई अप्रासंगिक होगा तो उसके खिलाफ भी इस देश में एक स्टैंड लिया जा सकता है। ये प्रखर हिंदुत्व की बात है। चलिए, राजीव त्यागी, राजीव जी सुन पा रहे हैं? संतोष भारतीय के मन में भी ये सवाल है और हम भी यही सोच रहे हैं कि सारे लोग हैं इस फंक्शन में। सुन रहा हूँ। हाँ, क्या कांग्रेस को न्योता नहीं मिला या कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया? या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। नहीं, मुझे इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है कि कांग्रेस को न्योता मिला नहीं मिला। इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हाँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सभी लोग संविधान के नाम पर शपथ ले रहे हैं। हाँ। और संविधान सबसे बड़ी मुकद्दस किताब है, मैं ये मानता हूं। और अक्सर डिबेट्स में एक बात कहता हूं कि एक गीता या रामायण मुझे बेहतर हिंदू बना सकती है, कुरान किसी मुसलमान को बेहतर मुसलमान बना सकती है, गुरु ग्रंथ साहिब किसी को एक अच्छा सिख बना सकती है, लेकिन निश्चित रूप से संविधान जो है, संविधान हम सबको सच्चा भारतीय बना सकती है और बेहतर भारतीय बना सकता है। तो संविधान का पालन करना, संविधान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय के दायित्व में है। और कानून व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि उसमें ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, हम सबको बराबर मान करके कानून का शासन स्थापित करें। यही मेरी मंगल कामना भारतीय जनता पार्टी के लिए। ना, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। देखिए, योगी जी ने भी जो शपथ लिया ईश्वर के नाम पर, और 2-3 बात संविधान की शपथ लेना ही पड़ता है। 2-3 जो अलग चीजें हैं जो इसमें संविधान का इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। वो पक्षपात नहीं करेंगे, द्वेष से कोई काम नहीं करेंगे और सबके लिए न्याय करेंगे। तो शायद जो वहाँ जमावड़ा है, और यही उम्मीद की जाती है, चाहे आप जितने भी भाषण दे, जितने भी उसके आपके पुराने कमेंट्स रहे हो, आप जो भी कह लें, लेकिन जब आप कुर्सी पर होते हैं तो ये काम ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करते भी हैं, शायद करते भी हैं या नहीं करते। देखिए, चाहिए भी। एक शेर पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़िए राजीव जी, हो जाए। देव पचौरी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं
देखिए निश्चित रूप से संविधान निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धा निश्चित रूप से सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन एक शेर है, अक्षुण रखूंगा। सियासत की भी एक अलग जुबा होती है, सियासत की भी एक अलग जुबा होती है, लिखा इकरार हो तो इनकार पढ़ना। शब्दों का श्रद्धापूर्वक और ये सब पार्टियों पे भी लागू होती है। सब पर होता है। लेकिन संतोष जी ये भी बहुत क्लियर है संतोष जी, हमने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे, होता है। हमने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि पद पर बैठने के बाद सभी प्रकार के लोग नेता बदल जाते हैं। संविधान हमने देखा है नेताओं को बदलते के हुए। अनुसार जब जिम्मेदारी आ जाती है मैं तब नेता बदले हैं। पचौरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हर कुर्सी की मैं एक जो आपको विषय ऐतिहासिक उत्तर घटना प्रदेश बताता हूँ। राज्य के मंत्री और के रूप संयोग में से मैं वहाँ था। मेरे विचार के लिए वीपी सिंह भूतपूर्व लाया प्रधानमंत्री जाएगा हो गए थे अथवा और मुझे अटल जी होगा प्रधानमंत्री हो गए थे। किसी व्यक्ति या इसके व्यक्तियों पहले को जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, संयोग से मैं दोनों घटनाओं का गवाह हूँ। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, अटल जी उनसे मिलने गए, कहने लगे कि वीपी सिंह जी 5 ईंटें रखने दीजिए, हम आपका समर्थन करते रहेंगे सरकार का। वीपी सिंह ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित बोलो। या प्रकट नहीं करूंगा। वीपी सिंह जी ने कहा कि अटल जी मैं संविधान अगर मैं 5 या 1 ईंट भी रखने दूंगा तो मैं संविधान का रक्षक नहीं होऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब भी शायद आप ये न कर पाए। ये पहली घटना। दूसरी घटना, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुए तो वीपी सिंह ने अटल जी को फोन किया और अटल जी से कहा, मैं था वहां, अटल जी से कहा कि अटल जी मैंने आपसे कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री होंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे, अब आप प्रधानमंत्री हैं, अब उसकी अनुमति दे दीजिए 5 ईंट रखने की। मैंने जवाब तो सुना ही नहीं दिया, वो लैंडलाइन का फोन था। लेकिन मैंने पूछा रहा सबसे कि अटल जी ने क्या इसके जवाब में कहा, तो उनका कि वो हंसे उठे। जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये कुर्सी होती है ना, ये न्यायाधीश की कुर्सी होती है और इसके ऊपर अगर जिम्मेदार आदमी बैठे या कितना गैर जिम्मेदार भी बैठे तो भी उसको जिम्मेदारी का काम करना ही पड़ता है। वो कुर्सी गलत करने नहीं देती। इसका मतलब तिवारी जी फिर राम मंदिर का जो वादा किया था इस चुनाव में भी उठा था, प्रचार में भी, तो वो तो फिर उस लिहाज से नहीं होने वाला है। देखो मानक जी, ये स्टैंड होता है और ये कमिटमेंट होता है और ये आपको व्यक्ति पर निर्भर करता है। अभी सब बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि आप भी होंगे तो आप भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास से सब कुछ संभव है। उस दिशा में प्रयास कितना किया गया ये महत्वपूर्ण मतलब वो सर्वसम्मति बनाकर हमारा तो एक स्टैंड है कि इसका एक बहुत अच्छा रास्ता और प्रबल रास्ता, सीधा रास्ता संसद के माध्यम से है। ये हम बार बार बात कर रहे हैं। इसके आगे अगर किसी को लगता है उसमें संसद के माध्यम से तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को 3 साल हो गए, अभी तक उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। तिवारी जी, यूपी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। मानक जी, एक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अगर यूपी सरकार आप जो पहल की बात कर रहे हैं वो कर सकती है तो वो सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कर सकती है। मानक जी सिर्फ उतना ही कर सकते। मानक जी संसद में बिल लाने के बाद भी इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सहजता बनाकर रखना, समानता बनाकर रखना, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी एक स्टैंड अपना लगा कर रखा जाए। मानक जी एक बात मैं कह रहा नहीं, ये असंभव। देखो आप जब किसी चीज को असंभव कहते हैं, जब आप किसी चीज को असंभव कहते हैं तो हमें लगता है आप चीज को नकार रहे हैं। आप उसकी सुझाव की बात नहीं कर रहे हैं, आप नकार रहे हैं। संविधान में बदलाव। आप ही बताइए, क्या संसद में बिल लाने वाला विषय असंवैधानिक है? क्या आप नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं? असंवैधानिक है, आप बताइए। बिल लाने के बाद संविधान में परिवर्तन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल लाना ही होगा। आप ही बताइए। संविधान संशोधन के लिए बिल लाना ही होगा। मानक जी, आप लेकिन यहाँ बात उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही है। तिवारी जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये योगी जी का कमिटमेंट है। मैंने सबसे पहले शुरू में कहा कि योगी जी के आने के बाद विश्वास यानी आस्था, विश्वास और विकास दोनों की बहाली हो रही है। मैंने ये बात कही थी, इसी अर्थ में। अच्छा, मैं बीच बीच में अपने दर्शकों का ध्यान ये जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है उसकी तरफ भी खींच रहा हूं। एक एक करके देखिए, जैसे जैसे मंत्री शपथ लेते जा रहे हैं, यहाँ हम आपको, राजीव जी एक सेकंड में आ रहा हूं बस, हम यहाँ पे आपको लगातार उनके बारे में बता भी रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार आकार ले रही है, योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ रहा है, वैसे वैसे उनके बारे में सारी जानकारी न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार मिल रही है। नीचे भी देखिए जो पट्टी चल रही है उसमें भी और बीच में भी।
अब एक एक करके मंत्रियों की शपथ हो रही है मैं और हम यहाँ डिस्कस यही कर रहे हैं, डिबेट यही कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे शपथ लेता हूं। अब आगे योगी आदित्यनाथ के राह में क्या क्या मुश्किलें हैं, उनका एजेंडा क्या है। राजीव त्यागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता देखिए, और अखंड खूबी है कि हम लोग बाग निश्चित रूप से संविधान को सबसे ताकतवर, हम लोग बाग निश्चित रूप से संविधान को सबसे ताकतवर और सबसे बेहतर चीज मानते हैं, लेकिन क्या पालन होगा उसका, क्या पालन नहीं होगा, ये संशय हमेशा रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ये मानती है मानवता, प्रेम, विकास, रोटी और रोजगार, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको पूरा करना प्रत्येक सरकार का दायित्व है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि मानवता, प्रेम, रोटी, रोजगार और विकास पे कार्य करे, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन मिले। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उन भावनात्मक मुद्दों को भी निश्चित रूप से सुलझाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग बाग बहुत कत्लोगारत हो गया उन भावनात्मक मुद्दों पे, बहुत लोग बाग परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब उन मुद्दों को सुलझाना जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को असीम बहुमत मिला है विधानसभा में और प्रदेश में भी और देश में भी उनकी सरकार है। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इन भावनात्मक मुद्दों को सुलझाने में आप सहयोग करेंगे? अभी तक आप बचते आए हैं उन मुद्दों से, आपकी पार्टी अब सहयोग करेगी, चाहे राम मंदिर हो या बाकी मुद्दे हो? हाँ, कांग्रेस तो हमेशा देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सहयोग किया। मैं 2-3 बिल कह देता हूं, बीमा बिल था या जीएसटी बिल था, हम लेके आए भावनात्मक मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। मैं भावनात्मक मुद्दों की बात कर रहा हूं, उसका विरोध किया। भावनात्मक मुद्दे ठीक उसी तरह से देखिए, किसी भी मुद्दे पे संवादहीनता नहीं होनी चाहिए विपक्ष के साथ। विपक्ष के साथ संवादहीनता होगी तो विपक्ष क्या जवाब देगा? सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ संवाद करना चाहिए किसी भी मुद्दे पे, और विपक्ष अगर सत्ता से संवाद प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से विपक्ष सकारात्मक राजनीति करता है। ठीक है राजीव जी, एक सेकंड में संतोष जी, अभी तक जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, नाम तो हमारे पास ये सारे के सारे मौजूद ही है, क्या लग रहा है आपको, कैसा मंत्रिमंडल चुना है योगी आदित्यनाथ ने? मुझे मंत्रिमंडल जाति के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से संतुलित लग रहा है, पर इसमें 1-2 नाम ऐसे हैं जिसके बारे में जब आप अपराध से लड़ने की बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी फिर संदेह पैदा हो जाता है नाम से कि इनके रहते हुए कैसे आप करेंगे। पर योगी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी आज विश्वास में भरी हुई है तो कर भी सकते हैं, संदेह नहीं उसके ऊपर करना चाहिए। पर एक सवाल मेरे दिमाग में है, और सतीश जी आपको अगर कुछ याद हो तो मुझे करेक्ट कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं, बात सही है, और 2 लोगों ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। अब तक होता ये था, जो उप मुख्यमंत्री थे मंत्री पद की शपथ लेते थे और फिर चीफ मिनिस्टर उनको कार्यकारी आदेश से उप मुख्यमंत्री बनाता था, यही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी है। पर यहाँ 2 लोगों ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मंत्री पद की शपथ नहीं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, मैं बस मेरी भी टिप्पणी मैं सवाल पूछा, मेरी भी टिप्पणी है मानक। मैं स्पष्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्टली नहीं बोल सकता। मैं लेकिन जो मंच पे मंत्रियों की लंबाई देख रहा हूँ, लंबाई, क्या पता हो सकता है कि शायद देश में सबसे लंबाई में सबसे बड़ा ये मंत्रिमंडल हो। खाली योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके सारे लंबे ही नजर आ रहे हैं। लंबे मतलब संख्या में नहीं, हाइट में आप देखते जाओ जरा, मैं देखने की कोशिश। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से। अब नंबर आ गया लक्ष्मी नारायण चौधरी का, तो ये एक एक करके आप देख रहे हैं सारे के सारे बीजेपी के एमएलए मंत्री बन रहे। तिवारी जी, कुछ लोग हैं जो बड़े इस समय कसमसार हैं होंगे, जैसे आपके पुराने अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, मैं लक्ष्मी नारायण बहुत कम वोटों से हार गए ना। शपथ लेता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा है होने के रूप में मेरे होता है बड़ी बात। अरे मैं उनके दुख की बात वोट कर से रहा हार हूँ, गए थे। मैं उनके दुख की बात। अरुण जेटली देखिए हार कर भी मंत्री बन गए, इतने इंपॉर्टेंट मंत्री बने हुए सरकार। वो तो मुकद्दर के सिकंदर है।
खैर, लेकिन हाँ, ये बात उनको चुप जरूर रही है। कहाँ प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष थे और कहाँ विधानसभा चुनाव भी हार गए और मंत्रिमंडल। माना हम ये सुन रहे थे कि महबूबा मुफ्ती भी को भी बुलाया गया है। खबरें ऐसी थी लेकिन दिख नहीं रही है अभी तक, यहाँ से तो कैमरे पे मतलब दिख नहीं रही है। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल भी नहीं। हालांकि वो चुनाव हारे लेकिन फिर भी सहयोगी थे, शायद आना चाहिए था, नहीं आया। बुलाए गए होंगे तब तो आएंगे। हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, बुलाया पक्का गया होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जितने सहयोगी है, शिवसेना से कोई नहीं है, लेकिन शिवसेना तो अब सिर्फ नाम की सहयोगी है। वैसे तो आप देख रहे हैं दोनों के रिश्ते कैसे हैं। हो सकता है, ये बात सही है कि हो सकता है कि बुलाया ही ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना नहीं है, ये देखिए अकाली नहीं है, ओपनिंग बैट्समैन भारत के, और चेतन चौहान आ गए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बेचारे सेंचुरी तो नहीं लगा पाए थे और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। टेस्ट करियर में मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चेतन चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चेतन चौहान बीजेपी के सांसद थे और अब देखिए एमएलए बनकर मंत्री बन गए। इसे आप डिमोशन कहेंगे क्या? कृपया शपथ ग्रहण संतोष जी, करने डिमोशन है, प्रमोशन है या ठीक ठाक है? क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि लोकसभा का एमपी थे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हारने के बाद श्रीकांत शर्मा आ गए, हमारे दोस्त। मैं श्रीकांत शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीकांत शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये है श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, और इस बार मथुरा से चुनाव लड़कर यूपी में मंत्री बन गए हैं। श्री राजेंद्र बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर राजीव त्यागी आपके साथ कई बार दो हाथ हुए हैं श्रीकांत शर्मा के, बताइए वो कहां टीवी प्रवक्ता से मंत्री बन गए राजीव त्यागी? देखिए, मैं बहुत खुश हूं आज और श्रीकांत शर्मा जी को बधाई देता हूं न्यूज 24 के माध्यम से कि हमारी बिरादरी का एक व्यक्ति मंत्री बना। बिरादरी का मतलब यहाँ प्रवक्ताओं की बिरादरी से है, भले वो किसी भी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हम में से एक व्यक्ति जो है ना कम से कम मंत्री तो बना। नहीं, लेकिन आपने एक बात खूबसूरती से टाल दिया। एक बात कि वेस्टर्न यूपी से मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी वेस्टर्न यूपी से भारतीय जनता पार्टी को करीब 50 विधायक मिले हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पे वेस्टर्न यूपी को बहुत कुछ नहीं मिला है। वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट की बेंच दे दे अगर भारतीय जनता पार्टी तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। और साथ साथ छोटे राज्यों गठन को लेकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बात रखी थी, तो 2014 में जो मैनिफेस्टो में बात रखी थी उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेगी? इंपॉर्टेंट है राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल आ गए, स्वागत है। गोपाल जी, छोटे राज्य बनाएंगे यूपी में से क्या?
नहीं देखिए, अभी वैसे जो भारतीय जनता पार्टी की वैसे जो रही है सोच, उसमें तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जितने छोटे राज्य हैं वो अच्छे हैं। लेकिन अभी कोई यूपी का विभाजन करने वाली बात या ऐसी कोई बात ऐसी तो कोई चर्चा में नहीं आई है, और वो कोई ऐसी क्योंकि मायावती ने तो एक बार पास करके बिल और भेज दिया था सेंटर में, इसीलिए कहती थी कि बांट देना चाहिए उसे उत्तर प्रदेश। वो तो 20 करोड़ का इतना बड़ा राज्य है, बिल्कुल, और उत्तराखंड को हमने सपोर्ट ही किया था। लेकिन अभी कोई विभाजन करने वाली बात ऐसी कोई। सिद्धार्थनाथ सिंह आगे, सिद्धार्थनाथ सिंह जरा सुनिए। सिद्धार्थनाथ सिंह शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं सिद्धार्थनाथ सिंह। राजीव त्यागी देख लीजिए, सिद्धार्थनाथ सिंह भी बन गए मंत्री, ये भी प्रवक्ता थे। राजीव जी, आपको बुरा लग रहा होगा आज या अच्छा लग रहा है? इनको भी बहुत मुझे हमारी बिरादरी से है, ये प्रवक्ताओं की बिरादरी से है, तब के सिवाय ये भी हमारी प्रवक्ताओं की बिरादरी से, और बहुत बहुत बधाई सिद्धार्थनाथ सिंह जी को भी। लेकिन गोपाल जी से एक बात कहना चाहूंगा। गोपाल जी यहाँ बैठे हैं। गोपाल जी, उमा भारती जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि बुंदेलखंड राज्य अलग किया जाएगा, नहीं करूंगा। और निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मांग बहुत दिनों से उठ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप राज्य अलग नहीं दे पा रहे तो कम से कम हाई कोर्ट की बेंच तो दे दीजिए, जिससे कि हम लोग बात बेहतर तरीके से यहाँ पे न्याय प्राप्त कर सके। राजीव जी, एक बात कही जाती है अक्सर कि लाहौर हाई कोर्ट जो पाकिस्तान में पड़ता है उससे कोई मतलब तो नहीं हमारा, वो हमारा ज्यादा पास पड़ता है बनिस्बत इलाहाबाद हाईकोर्ट के। नहीं राजीव जी, पहले एक चीज मुझे पूछनी है कि क्या आप विभाजन के सपोर्ट में हैं कांग्रेस? शपथ लेता हूँ। आप हमसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं, क्या आप आज की डेट में कह सकते हैं? कह चुकी थी। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस कह चुकी थी और अखंड कि आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विभाजन हम हो। सहमत है इस बात से, बिल्कुल सहमत है। आप करिए विभाजन, बिल्कुल विभाजन करिए। वैसे आसान होता है विपक्ष में ये कहना, हाँ, विपक्ष में कहना आसान होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बुंदेलखंड का तो मुद्दा है, आपका स्टैंड क्या है? नहीं देखिए, मैंने आपके नेताओं ने कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जितने छोटे प्रदेश होंगे उनका अधिक अच्छी तरह से विकास हो सकेगा, और समग्रता से उनकी अलग अलग समस्याएं भी होती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश अगर 20 करोड़ की जनसंख्या है तो वेस्टर्न यूरोप से भी बड़ा एक प्रदेश है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना और सबका इंटीग्रेटेड करना। गोपाल जी जवाब दीजिए, बहुत सारे लोग जब से नाम का ऐलान हुआ योगी आदित्यनाथ का, ये कह रहे हैं कि आपने ये क्या किया? योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टर हिंदू नेता को आपने सीएम के लिए क्यों चुना है? नहीं तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैसेज है। कल भी मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्या ये रॉन्ग मैसेज है। मैं तो कल कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि यही मैसेज है जो प्रधानमंत्री देश को देना चाहते हैं कि जो 60-70 साल से इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सांप्रदायिकता की राजनीति हुई, जो छुपी हुई कम्युनल सांप्रदायिकता की राजनीति, हम कह रहे हैं उसको, उस नैरेटिव को तोड़ना बहुत आवश्यक था। हम विकास चाहते हैं, देश के विकास। योगी आदित्यनाथ का चेहरा विकास का नहीं है। क्यों नहीं है? कल से उन्होंने बिल्कुल साफ कैसे किया है, लेकिन अब तक नहीं था। आप अगर उनके प्रोजेक्ट देख लें, गोरखपुर में देख लें और सब जगह पे देख लें, उत्तराखंड में भी देख लें, उन्होंने विकास के, समाज कल्याण के कितने सारे प्रोजेक्ट खड़े किए हैं। वो तो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अगर एक आदमी सांप्रदायिक बयान दिए, एक आदमी 2 काम कर रहा है, आप उसको किस चीज को उठा रहे हैं? जो जिम्मेदारी आप क्या कह रहे हैं? वो नहीं, एक मिनट अभी आपने क्या कहा? अभी आप वो 2 काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं और विकास। उनके 2 पक्ष है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सुधारने की बात कर रहा हूँ। मैं सुधार नहीं रहा, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। मैं पूरी बात कर रहा हूँ। एक वो जो आप उनके उस बात को उठा रहे, जो कर रहे हैं उस चीज को नहीं देख रहे। उन्होंने जो इलेक्शन के पहले कुछ बयान दिए, टिप्पणी करना चाहता हूँ। नहीं सुन तो लीजिए, टिप्पणी तो सब करिएगा। अगर कुछ उन्होंने बयान दिए
लीजिए, जिसको आप सो कॉल्ड कहेंगे, तो उस पे वह इलेक्शन के पहले के प्री इलेक्शन के बयान है, आगे का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारा उत्तर प्रदेश के लिए एक प्लान है, 2019 तक हम देश का विकास करना चाहते हैं और कांग्रेस का भी थोड़ा विकास हो जाए। तो राजीव जी थोड़ा सरकार बनने दीजिए, आप तो आज ही से घेरना शुरू हो गए इनको, थोड़ा बनने नहीं, हम तो चाहते हैं कांग्रेस का भी विकास हो जाए, देश के उत्तर प्रदेश के। नहीं, टिप्पणी करना चाहता हूँ, पॉजिटिव टिप्पणी है। हाँ, करिए, पॉजिटिव टिप्पणी है, पॉजिटिव करिए। धन्यवाद। की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा। देखिए, जो लोग बाग ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के चयन को लेकर के, वो बोल रहे हैं कि संविधान सम्मत अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कि वो किसको अपना नेता चुनते हैं। जब संविधान सम्मत यह अधिकार है तो संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी। इस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। कांग्रेस क्योंकि संविधान का सम्मान करती है, हम योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी संविधान की रक्षा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। धन्यवाद जी, आपको बधाई, शुभकामना की जल्दी आप भी मंत्री बने कहीं। मेरे विचार के लिए नहीं, ठीक है। संतोष जी कुछ कह रहे हैं, क्या दीजिए, फिर से कह दीजिए संतोष। भाई, मैं आपके संविधान